कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। अरे छोटू, जाके देख गाड़ी में कुछ सामान तो नहीं रहेगा। जा। फजलू चाचा, अम्मी और अब्बू कहाँ हैं? बड़े सरकार और बेगम साहिबा तो गेट के पास ही उतर गए, कह रहे थे कि हम टहलते हुए आएंगे। ठीक है, मैं उन्हें देख कर आता हूं। अच्छा। आखिर आप आ गए। आप जहां हम वहां। संभाल कर। मुझसे और चला नहीं जाता, मैं तो वहां जाकर बैठूंगी। थक गई बेगम? अपने दिल की बात आप मुझ पर डालकर क्यों कह रहे हैं? असल में मैं थकी नहीं, जरा सांसें दुरुस्त करना चाहती हूँ। आपको देखकर लग रहा है कि आप थक गए हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। कि जबान झूठ बोल रही है, लेकिन सच चेहरे पर साफ साफ लिखा है। बेगम, आपकी चेहरा शनासी का जवाब नहीं। वाकई मैं भी थक गई। चलिए वहां बैठते हैं। ठीक है ना? अनवर बेटा, आप आ गए? जी अम्मी, कब का आ गया हूँ। आप लोगों को इधर उधर ढूंढते फिर रहा था। वैसे आप इधर क्यों बैठे हैं? वहां पर तो फजलू चाचा ने सब इंतजाम करके रखा है। आप आराम कीजिए वहां पर। अहमद नहीं आए? वो मेरे साथ ही ऑफिस से निकले थे, लेकिन उन्हें कुछ जरूरी काम था इसलिए रुक गए। आते होंगे। वो आ तो रहे हैं? यकीनन आ रहे हैं। आप लोग वहां पर चलिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए। चलो भाई, चलते हैं। जाइए बेटा, आप जाइए। ओप्स, घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नज़ारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। तो सोचिए मत,
आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या MSO से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रीवाइटल मैं काफ़ी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे। मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रीवाइटल। जियो जी भर के। परिवहन में आसानी है आज की जरूरत, और बचा रहे इतिहास, रहे जयपुर खूबसूरत। पहाड़ों को काट कर हम लाए हैं रास्ते, जयपुर के वास्ते, जयपुर के वास्ते। निर्माण जयपुर निर्माण। जयपुर के विकास के लिए तत्पर जयपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी घाट की गुणी सुरंग परियोजना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों से भरे हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का हिस्सा बन चुके घाट की गुणी क्षेत्र में पुरातत्व महत्व की इमारतों को बनाए रखते हुए किया 2800 मीटर घाट की गुणी सुरंग परियोजना का निर्माण, जिसमें है 870 मीटर लंबी 2 ट्यूब सुरंग जो 2 जगह पर है इंटरकनेक्टेड, जिससे संभव हुआ पहाड़ों के आर पार सहज परिवहन। घाट की गुणी सुरंग परियोजना। जयपुर विकास प्राधिकरण। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान।
गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज कुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। गुज़िश्ता 8-9 सालों से तरक्की की नई मंजिलें तय करता रहा मध्य प्रदेश अब एक और नई तारीख लिखने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश की तारीख में पहली बार सभी गांवों को 24 घंटे बिजली और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मुहैया कराने का एक नया तारीखी बाब लिखा जाएगा। वजीर आला श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिलों में अटल ज्योति अभियान की मुबारक शुरुआत की। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गाँव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल डिवीजन के 3 अजला में साबिक नायब वजीर आजम जनाब लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान की शुरुआत की। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए काश्तकारों के लिए 24 घंटे घरेलू जरूरियात के लिए और 8 घंटे ज़राई इस्तेमाल के लिए बिजली मिलना एक ख्वाब ही था। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का बीड़ा उठाया वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने। इसके लिए मध्य प्रदेश में 6262 फीडरों का काम हाथ में लिया गया और उसका नाम रखा अटल ज्योति अभियान। ये गांव, घर और खेत को रोशन करेगा। उसके साथ ही छोटी घरेलू सनअतों, तालीम, इलाजो मालजा और रस्ल रसाइल के जराए में एक अजीम इनकलाब लाएगा। सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है,
हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि आप यहाँ जरूर होंगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। शुक्रिया। वैसे मुझे भी खबर थी कि आप आने वाले हैं, इसलिए मैं अपना काम सारा छोड़ छाड़ के आ गई। हाँ, लेकिन पता नहीं आपके अब्बू और अम्मी कहाँ हैं? दरअसल मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी उन्हें ढूंढ रही थी। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को मिलकर उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। अहमद, कितनी अच्छी बात है ना कि हम यहाँ अपनी पसंदीदा जगह पे मिल लिए। हाँ, लेकिन क्या फायदा जीनत, मुलाकात तो अधूरी रह गई ना। तो बताइए क्या करें? मैं तो कहता हूँ कि मौका अच्छा है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठा ले, थोड़ा घूमें फिरें, बातें करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर अहमद, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हम यहाँ अम्मी और अब्बू के साथ आए हैं और उनके साथ भाईजान भी आए हैं। मुझे मालूम है, लेकिन इससे पहले कि वो हमसे मिल लें या हम उनको मिल लें, क्यों ना हम... जी नहीं। तन्हाइयों की बातों को किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। अभी जल्द से जल्द हमें अब्बू और अम्मी से मिलना चाहिए, है ना? तो चलें? चलिए। फजलू जी। कुर्सी सरकार? अरे नहीं नहीं, मैं नीचे ही बैठूंगा, जैसे आपकी मर्जी। नीचे ही ठीक है फजलू। जी अच्छा। ये लीजिए। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार, पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान, सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात, उद्योगों के विकास को सितारगंज हिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान, अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी, खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण, प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि, सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड।
सन 1942 भारत छोड़ो तहरीक का आगाज, जिसने हमें आजादी की राह दिखाई, और देखते ही देखते हम आजाद हो गए। लेकिन क्या हम वाकई आजाद हैं? कैसे हो सकते हैं जबकि हमारे मुल्क का तकरीबन हर दूसरा बच्चा सूए तग़ज़िया का शिकार है? मतलब समझते हैं आप? यानी आने वाली नस्ल जिस पर मुनहसिर है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, उसकी कुव्वत आधी रह जाएगी, और जो ख्वाब हम अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं वो अधूरे रह जाने वाले हैं। ये भी गुलामी है, लेकिन इस बार दुश्मन ऐसा है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। फिर से जंग छेड़नी है, फिर से दुश्मन को निकाल बाहर करना है, ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सूए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सूए तग़ज़िया भारत छोड़ो। जब औरत के हाथों में आती है ताकत, तो पूरे समाज की तस्वीर बदलने लगती है। मैं सरपंच बनी, मेरी पहली कोशिश यही थी कि गांव का हर बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा, और लड़कियों की पढ़ाई पर मैंने खास जोर दिया। उमा देवी की कोशिशों से गांव में पल्स पोलियो कवरेज 100% रहा। तस्वीर बदल दूंगी गांव की, क्योंकि हौसला है मुझ में। औरतों को तफवीज़ इख्तियारात, यानी मुल्क और माशरे की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़। मध्य प्रदेश में इस सीजन में हुकूमत की तयशुदा कीमतों पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए फी क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये रकम मुल्क के किसी भी सूबे में दिए जाने वाले बोनस से ज्यादा है। ये काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर डिवीजन में 18 मार्च से 18 मई तक, चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर डिवीजन में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मैट्रिक टन गेहूं का जखीरा करना तय किया गया है। वजीर आला मध्य प्रदेश जनाब शिवराज सिंह ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए फी क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इसके नतीजे में अब काश्तकारों से गेहूं 1,500 रुपए फी क्विंटल के निर्ख से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 मराकिज कायम किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसके लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। अभी तक तकरीबन 15 लाख काश्तकारों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन का इंतजाम किया गया है। पिछले साल ई उपार्जन के बेहतरीन इंतजाम के लिए नेस्काम और लेनोवो ने मिलकर सूबे को इनाम से नवाजा था। काश्तकारों को मोबाइल से SMS के जरिए खरीदी की तारीख की इत्तला दी जा रही है। गेहूं के जखीरे को रखने के माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं और भारतीय खाद्य निगम से भी खरीदे गए गेहूं के जखीरे को जल्द अज जल्द उठाने को कहा गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। सूए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सूए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सूए तग़ज़िया भारत छोड़ो। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। फिर से भाई बहन सबसे आगे ये नाच क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। एक नया कदम। शिवराज शेखर का उदयपुर तबादला हो गया। एक नया रिश्ता। घर वालों ने हाँ कर दी है। एक नया परिवार। विधाता द्वार को सारे सुख दे। कलर्स पर रात 8 बजे बालिका वधू। बस इसी बात का डर था मुझे। शिक्षक से जाने की बात सुनकर ही आपका ये हाल होगा, ये मैं जानता था। रात 9 बजे संस्कार धरोहर अपनों की। हम वचन लेते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखकर जीवन को संपूर्ण और समृद्ध बनाएंगे। रात 10 बजे उत्तरा। इच्छा की बिटिया, ये है त्योहार आगे आने वाली जिंदगी का प्रारंभ। नए जज्बात, नए रंग जुड़ेंगे आपके संग, सिर्फ कलर्स पर। और ये गई। अरे वाह, क्या बात है। अरे ये क्या कर रहा है? जुकाम है ना, होम्योपैथी की दवा खा रहा हूँ भाई। ये तो मीठी होती है ना, और तुझे तो डायबिटीज है। अरे डायबिटीज वाले भी होम्योपैथी की मीठी गोलियां खा सकते हैं। अच्छा? हाँ, क्योंकि उसमें ना के बराबर चीनी है। क्या होम्योपैथी के साथ और दवाइयाँ ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ही लेना। होम्योपैथी दवाइयाँ आसान सही महफूज। होरी में शाम मिले रंग बरसे सिगरे, रंग रंगों के त्योहार होली के पुरमुसर्रत मौके पर ईटीवी उर्दू की खास पेशकश। आज रंग है 26 मार्च रात 10:30 बजे, 27 मार्च रात 10:30 बजे और 31 मार्च रात 9:30 बजे। अहमद मियां, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने यहां आकर बहुत कम अरसे में इतनी तरक्की हासिल कर ली। ये तो आपकी दुआ है और आपका साथ है। अगर आप लोग ना मिलते तो शायद मैं तरक्की नहीं कर पाता। और फिर अनवर भाई ने तो कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। कामयाबी की ताली एक हाथ से नहीं बजती है अहमद मियां, दोनों हाथों से बजती है। और इस ताली की गूंज दूर दूर तक पहुंच चुकी है, और इसमें आपकी सलाहियत और मेहनत का बड़ा हाथ है। अनवर भाई, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। क्यों? अनवर मियां ठीक ही तो कह रहे हैं। अहमद मियां, हैदराबाद में आपके कौन कौन से रिश्तेदार हैं? जी, ददियाल और ननिहाल तो यहीं से हैं। इसके अलावा और कौन कौन है मैं नहीं जानता। यानी आपका खानदान भी इसी सरजमीन से ताल्लुक रखता है? जी हाँ, लेकिन बहुत पहले अब्बू और अम्मी यहाँ से अमेरिका चले गए थे। अब आप मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहेंगे या वापस जाने का इरादा है? जी, अब यहीं रहने का इरादा है। ये आपका इरादा है या आपके वालिदैन का? मेरे वालिद का तो इंतकाल हो गया, लेकिन अम्मी है और ये फैसला उन्हीं का है। अहमद मियां, आपके कोई और भाई या बहन? जी नहीं, मैं इकलौता हूँ। आप एक हैं, लेकिन बहुत नेक हैं। खुशनसीब है आपकी अम्मी, जिन्होंने आप जैसे लायक बेटे को जन्म दिया। अहमद मियां, हमारी दुआएं
आपके और आपकी वालदा के साथ हैं। शुक्रिया अनवर भाई, अब थोड़ा घूम फिर आते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ बेटा जरूर जाओ। अच्छा तो अम्मी हम हो आते हैं। सुनिए, लड़का तो बहुत अच्छा है ना? सच फजा, तुमने आज बड़ी गैर मामूली जगह दिखा दी। तुम्हें पता है मैं इतनी दफा इन गुंबदों में आ चुकी हूँ लेकिन आज तक यहाँ नहीं आई। तुम्हें पता है ज़ीनत, 400 साल पहले यहाँ एक शहर बसा हुआ था और आज यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। हाँ तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ रही हूँ। हाँ मुझे याद है, तुमने पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे। अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जी आपका कहा कैसे डाले। अम्मी अम्मी मैं यहाँ हूँ बेटे। सलाम अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप और ये क्या कर रही हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन आज हमारे साहबजादे इतने खुश क्यों हैं? क्या बताऊं अम्मी, बहुत खुशी की बात है। अच्छा हाँ। तो फिर जल्दी से बताओ ताकि हम भी खुश हो जाएं। आज बड़ी अजीब बात हुई। अजीब बात हुई? ऐसी क्या बात हो गई? अम्मी जान, आज एक ऐसी बात हुई जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। अगर आप सुनेंगी ना तो आप खुद बोलेंगी कि कभी आपने भी ऐसा नहीं सोचा था। अहमद मियाँ, पहले आप मत बुझाइए। पहले आप बुझाने और सुनने से मुझे बहुत घबराहट होती है। चलिए अब जल्दी से बताइए कि क्या बात है। अम्मी जान, आज मामी जान और मामू जान के साथ में हम पिकनिक बनाकर आ रहे हैं। क्या 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 आप सच कह रहे हैं? हाँ, आज मामी जान ने ऑफिस में फोन किया और मुझे गुंबदों में आने के लिए कहा और ये भी कहा कि लंच भी साथ में कर लेंगे। फिर क्या, मेरे मामी जान और मामू जान बुलाए तो मैं सर के बल पहुंच गया। फिर क्या हुआ? क्या होता, बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे मेरा, और जैसे ही मैं पहुंचा मेरा खैर मकदम किया। अच्छा, तो फिर जीनत और अनवर मियाँ भी होंगे वहाँ पे? हाँ अम्मी, जीनत और अनवर भाई भी थे और हम सभी ने मिलकर खूब खाया पिया और बहुत सारी बातें भी की। अच्छा हाँ बेटे, ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ जी की याद आ रही है। खैर खैर छोड़ो उन पुरानी बातों को, मुझे बताओ कि और क्या क्या बातें हुई। बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन अब आपको क्या बताऊं। ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहती हैं तो फिर कभी बताऊंगा। फिर कभी क्यों, अभी बताइए ना। कोई खास वजह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए।